भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वे फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण, ये प्राणी जो गर्भ योनि में आता है वे किस दोष के कारण आता है? वे कौन से कर्म हैं जिसके करने से प्राणी जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है? अहंकार सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बली है, जो नजर नहीं आता कभी भी हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अगर आपको मन में वश करना है तो ज्ञान रूपी अंकुर ज्ञान की प्राप्ति करें। जब आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे और सत्य के बारे में आपको पता लग जाएगा तो फिर मन को आप वश में कर सकते हैं। अर्जुन जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं है, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है, इसलिए बार बार वो जन्म लेता है और मर जाता है और ये कहता है जब वो संसार में आता है कि ये पदार्थ, ये वस्तु मेरी है और मेरी के कारण जो होता है वो जो है नष्ट हो जाता है। किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है और किस पाप के कारण गधे का जन्म पाता है? हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान का मूल्य लेते हैं और कन्या को बेच देते हैं, उससे नौकरी करवाते हैं, उससे कमाई करा कर खाते हैं, जो कन्यादान का मूल्य लेते हैं सदा रोगी और बीमार रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और भगवान कृष्ण और अर्जुन के दरमियान ये पवित्र जो संवाद है, बातचीत है, हम आपके सामने रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आप गर्भ गीता के अंदर बड़ा सुंदर आनंद ले रहे हैं और गोता लगा रहे हैं और ज्ञान को आप श्रवण कर रहे हैं और सुन रहे हैं और आगे भी शेयर कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, पहले चैप्टर के अंदर और पहले वॉल्यूम के अंदर हमने आपको सारी बातें बताई गर्भ गीता के लिए, योनियों के लिए। तो आइए हम दूसरे चैप्टर के लिए और दूसरे वॉल्यूम के अंदर आपको बड़ी सुंदर बातें बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और आनंद से अपने जीवन को चलाइए। इससे पूर्व आइए 1 मिनट मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गर्भ गीता माता की जय। गर्भ गीता भगवत गीता का मुख्य ज्ञान रूप है। उसी प्रकार से आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अर्जुन और कृष्ण के दरमियान ये संवाद है, बातचीत है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, इस व्यक्ति को धन अचानक बिना मेहनत के मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र जमा नहीं कर पाता और कुछ लोग रोग रहित होते हैं, अतः उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने वाचा, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक ही मिल जाता है। जिन्होंने परमेश्वर को के कार्य और पराये कार्य सवारे हैं वे रोग से रहित हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अम्लीय होता है और किस पाप के कारण पाप से पुष्टि होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करता है वे अम्लीय होता है और गुरु से विद्या दान पाकर जो कुप धन्य हो जाता है वे गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे पुष्टि होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु,
किसकी देह से रक्त विकार होता है, वे किस पाप के कारण होता है। रक्त देह का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर से खून आना। ऐसा कौन सा वो पाप करता है जो खून शरीर का बंद नहीं होता और पाप के कारण उसको ज्यादा से ज्यादा जो उसको सताते हो। और कोई तो गरीब होता है और किसको तो खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं और लंगड़े होते हैं। वे किन पाप के परिणाम होते हैं। कुछ स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है। सो किस पाप के कारण ये सब कुछ होता है। ऐसा कौन सा पाप हमसे हो जाता है जिसके प्रति हमको फिर इस दूसरे जन्म में सारी की सारी जो है विपत्ताएं हमारे सामने आती है। श्री भगवान ने कहा जो सदा क्रोधवान रहता है और उनको रक्त विकार होता है, जो आलस्य यानी कि जो सुस्त होते हैं, सुस्ती में डूबे होते हैं, वे गरीब होते हैं, और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को गमन देखता है और कुदृष्टि डालता है, गुरु की स्त्री पर भी कुदृष्टि डालता है, जिन्होंने गौ और ब्राह्मण को लात मारी है, सो अंधा व लंगड़ा हो जाता है। और कभी भी ब्राह्मण और गौ को लात नहीं मारनी चाहिए। अगर आपने मार दी तो फिर आपका जो जन्म होगा वो चाहे फिर आप गूंगे हो जाएंगे या फिर आप लंगड़े हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण की भी जो है वो सेवा करें और गौ की भी सेवा करें। कभी भी इनको लात मारने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर मार दी तो फिर आपका बुरा हाल हो जाएगा। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष का संग करती है वे बाल विधवा हो जाती है। और जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर प्राय पुरुष का संग करे फिर वो बाल विधवा हो जाती है। अब आइए, बड़ी सुंदर वातावरण चल रही है। अब गुरु महिमा भगवान कृष्ण यहाँ बताएंगे तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुने कि गुरु की महिमा क्या है। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो और तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, अब परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान वाचा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए हो जिन्होंने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी उनको कहते हैं कि जो सबको त्याग कर मुझ में रमण कर गया हो, वे ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो। अब बड़ी सुंदर बातें ये, थोड़ी सी बड़ा अच्छा प्रचार है इसके अंदर कि गुरु कैसा हो। अब यहां बताया जा रहा है जिसने सब इंद्रियों को जीता हो। अब पहले ही यही अर्थ है, अगर वो गुरु बनता है तो उसको अपनी इंद्रियों पर जो है वो सबकत हासिल होनी चाहिए। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो, जो खुद इंद्रियों का स्वामी न हो, और जो गुरु अपने शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता वो गुरु नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान देकर सुनिए। जिसको सब संसार ईश्वर का ही रूप नजर आता हो और जिसे कोई मोह ना हो, ऐसे गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो, प्राणी रूप गुरु में उसे ग्रहण करे। और ऐसे गुरु की आपने शरणागति में जाना चाहिए और ऐसे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए जो अपने बारे में नहीं, भगवान के बारे में आपको बता दे और उसको ही ग्रहण करे। लेकिन बदनसीबी ऐसी है कि हम संसार के अंदर अच्छी अच्छी चीजें ढूंढते हैं और अपने बच्चों को अच्छी क्लास के लिए अच्छा टीचर हायर करके देते हैं और महंगे से महंगा हायर करते हैं टीचर। लेकिन बदनसीबी ऐसी है कि हम कोई अच्छा गुरु अपने बच्चों के लिए नहीं ढूंढते, और जिसकी वजह से हमारे बच्चों को जो है वो आत्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो अच्छा गुरु ढूंढे ताकि आपका बच्चों का और आपका हम सबका कल्याण हो सके। जो गुरु का भक्त है सो मेरा ही भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करता है उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको सप्त गाऊं
ग्राम मारने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो ग्रस्त गुरु से विमुख हो वे चंडाल के समान है। और जो ग्रस्त लोग हैं जिनको जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, जो गुरु से विमुख है, उनकी जिंदगी चंडाल की तरह है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र हो जाता है। उनके हाथ का भोग देवता भी नहीं लेते। उनके सर्वे कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर और शुकर, गर्भ, काग, इन सब योनियों में से सर्प की खोटी योनि है। उन सब से भी वे मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। या कई योनियां बताई गई है, लेकिन उनमें से सबसे जो खराब योनि है वे है मनुष्य जो गुरु नहीं बनाता। गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरुहीन प्राणी अवश्य ही नरक को जाएगा। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु बनाकर उनकी भक्ति करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए और योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ, वैसे ही अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा उत्तम बताई गई है। गुरुदेव से निराला और कोई नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और कोई नहीं। तो इसी प्रकार से गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि जाता है और गुरु सेवा अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्रदान करने वाली है। श्री प्रभु ने कहा, कृष्ण ने कहा, गुरु दीक्षा क्या है? तो उसी प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान ने वाचा, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म धन्य है जो तुमने ये प्रश्न किया है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है और हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वे मेरी ही सेवा करता है। मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा मनुष्य 84 योनियों में से छूट जाता है। जन्म और मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वे 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उनको कई अश्वमेघ यज्ञ पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी हमारे और तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे, जो गुफ्तगू है जो आप लोगों ने सुनी है और शेयर की है, लोगों तक पहुंचाई है, भगवान क्या कहते हैं? वे 84 लाख योनि से छूट जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी कारण इस पाठ का नाम है गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इसे अर्जुन ने श्रवण किया और गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। इसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचता रहता है और दोबारा उसका जन्म नहीं होता और भगवान के परम धाम को चला जाता है। अति श्री गर्भ गीता समापतम। जय श्री राम। तो बड़ा ही सुंदर ज्ञान था गर्भ गीता का। तो प्यारे मित्रों, इस गर्भ गीता को जरूर सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। अब आप हमारी दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा और कोशिश ये करें कि इसको आगे शेयर करें, धर्म का प्रचार करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार से कहते हैं, राम नाम की लूट है, अरे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये जिंदगी आपको मिली है भगवान की सेवा करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो भक्ति करें, सेवा करें, अच्छे कर्म करें और भगवान को याद करें। जय श्री राम।